नमस्कार। मैंने महसूस किया है कि लैब में आर्सेनिक का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पीपीएम में प्रिपेयर करने में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं आसानी से लैब में 100 ml 1 ppm आर्सेनिक सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि 1 ppm होता क्या है। तो हम सब जानते हैं कि 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर। मतलब अगर किसी भी सॉल्यूट का 1 ppm सॉल्यूशन तैयार करना है तो उसके लिए 1 mg सॉल्यूट को 1 लीटर में डिसॉल्व कर दीजिए तो 1 ppm बन गया। मतलब कि 1 mg और 1 लीटर में डिसॉल्व कर दिया तो 1 ppm सॉल्यूशन आपका तैयार हो गया। तो चलिए अब मान लिया कि हमको 100 ml 1 ppm आर्सेनिक का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो क्लियर है, अगर आप देखें कि 1 ppm 1 लीटर में प्रिपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा कि 1 mg आर्सेनिक लिया, 1 लीटर में डिसॉल्व कर दिया तो 1 ppm बन गया। लेकिन आपको 1 लीटर नहीं चाहिए, आपको 1 लीटर के जगह पे 100 ml चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 mg की जगह 10 से डिवाइड कर दीजिए, 0.1 mg आर्सेनिक ले लीजिए और यहाँ 1 लीटर की जगह 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 1000 ml होता है। तो 1000 ml को 10 से डिवाइड कर दिएगा तो 100 ml हो गया। क्लियर, मतलब साफ है कि अगर आप 0.1 mg आर्सेनिक को 100 ml में डिसॉल्व कर दीजिए तो आपका 1 ppm का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है भाई, बहुत इजी है। तो दिक्कत क्या है, आर्सेनिक लिया और इतने 100 ml में डिसॉल्व कर दिया 0.1 mg वे करके तो बन गया 1 ppm। लेकिन होता नहीं है ऐसा। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जब आप मार्केट में जाएंगे आर्सेनिक लेने तो आर्सेनिक आपको फ्री स्टेट में तो मिलेगा ही नहीं, या तो आपको सोडियम आर्सेनाइट सोडियम आर्सेनाइट के फॉर्म में मिलेगा, या आपको Na3ASO4 मतलब सोडियम आर्सेनेट के फॉर्म में मिलेगा। अब आपको चाहिए था आर्सेनिक और आप मार्केट से खरीद के लाएंगे या तो सोडियम आर्सेनेट का पाउडर या सोडियम आर्सेनाइट का पाउडर। तो मान लिया कि आपने परचेज किया सोडियम आर्सेनाइट का पाउडर आपके पास है और लैब में आपको बनाना है क्या, तो 1 ppm आर्सेनिक का सॉल्यूशन 100 ml। तो ये तो पता था कि 0.1 mg अगर आर्सेनिक मिल जाता मार्केट से तो आप उसको डिसॉल्व कर देते 100 ml में और बन जाता 1 ppm। लेकिन मिला क्या आपको, NaSO2 मतलब सोडियम आर्सेनाइट। तो अब सोडियम आर्सेनाइट कितना डिसॉल्व करेंगे, अब तो है ना प्रॉब्लम, क्योंकि आर्सेनिक मिला होता तो 0.1 mg डिसॉल्व करते। तो अब इसी को समझना है कि सोडियम आर्सेनाइट कितना हम डिसॉल्व करेंगे। तो मेरा ये जो बनाना है हमको 1 ppm 100 ml आर्सेनिक वो बन पाएगा। तो चलिए ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट समझ लेते हैं। वो आपको पता ही होगा, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। अगर NaASO2 सोडियम आर्सेनाइट का मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट करें तो आप तो निकाल ही सकते हैं ना। जैसे सोडियम का होता है 23, आर्सेनिक का होता है 75 और 2 एटम है ऑक्सीजन का तो 16 होता है, तो 2 एटम है तो 32 हो गया। तो 23 प्लस 75 प्लस 32 ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 130। मतलब सोडियम आर्सेनाइट का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 130 हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि सोडियम आर्सेनाइट में कितना एटम है आर्सेनिक का, 1 एटम है आर्सेनिक का, देखिए एटम है आर्सेनिक का। तो क्लियर है कि अगर 1 मोल आर्सेनिक होगा तो 1 मोल सोडियम आर्सेनाइट भी होगा। इसमें तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सोडियम आर्सेनाइट 1 मोल है तो हमको आर्सेनिक निकालना है। तो 1 मोल आर्सेनिक का मतलब क्या हो गया, हम लिखते हैं 75 ग्राम आर्सेनिक। तो 75 ग्राम आर्सेनिक कितने में है,
130 ग्राम सोडियम आर्सेनाइट में। अब हमको 1 ग्राम अगर आर्सेनिक चाहिए तो कितने ग्राम में मिलेगा? ठीक है, तो अगर हमको चाहिए कितना था? 0.1 मिलीग्राम आर्सेनिक। तो 0.1 मिलीग्राम आर्सेनिक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंटू 0.1 मिलीग्राम। इतना अगर सोडियम आर्सेनेट हम लेंगे, अब एक कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होता है तो आपको मिल जाएगा 1.375। मतलब अगर मल्टीप्लाई कर दे तो मिल गया 0.1375 mg सोडियम आर्सेनाइट। मतलब क्लियर है कि अगर आपको 0.1 mg आर्सेनिक चाहिए तो 0.1375 मिलीग्राम सोडियम आर्सेनाइट लेना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया कि 0.1375 मिलीग्राम सोडियम आर्सेनाइट अगर आप लीजिएगा तो वो कितना होगा? उसमें 0.1 मिलीग्राम आर्सेनिक होगा। तो मतलब 0.1 मिलीग्राम आर्सेनिक के लिए आपको 0.1375 ग्राम, वहां मिलीग्राम में अगर लेना है तो मिलीग्राम आर्सेनिक लेना पड़ेगा, और अगर ग्राम में लेना है तो उतना ग्राम आर्सेनिक लेना पड़ेगा। तो अब हमें बनाना क्या था? हमें बनाना था 100 ml 1 ppm आर्सेनिक का सॉल्यूशन बनाना था। तो हम उसके लिए हमको अब क्या करना पड़ेगा? तो हमारे पास आर्सेनिक था नहीं। अगर आर्सेनिक होता तो 0.1 मिलीग्राम आर्सेनिक को 100 ml में डिसॉल्व कर देते तो मेरा 1 ppm बन जाता। लेकिन हमारे पास आर्सेनिक था नहीं। आर्सेनिक के जगह पे क्या था? सोडियम आर्सेनाइट। तो हमको कितना चाहिए? 0.1375 मिलीग्राम सोडियम आर्सेनाइट समझ गए? क्लियर है कि 100 ml 1 ppm आर्सेनिक सोल्यूशन अगर आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए 0.1 mg आर्सेनिक 100 ml में डिसॉल्व कर देते हैं तो 1 ppm बन जाता है। लेकिन चूंकि आर्सेनिक तो मिलता नहीं है मार्केट में, तो हम उसके लिए परचेज क्या किए? सोडियम आर्सेनाइट परचेज किए। तो 0.1 mg आर्सेनिक इक्विवेलेंट टू 0.1375 mg सोडियम आर्सेनेट के। तो हमने 0.1 mg आर्सेनिक के जगह पे 0.1375 mg सोडियम आर्सेनाइट लिया और इस सोडियम आर्सेनाइट के साथ 100 ml में उसको डिसॉल्व कर दिया तो 1 ppm आर्सेनिक का सॉल्यूशन बन गया। तो यही मेथड है आर्सेनिक का सॉल्यूशन बनाने का। आर्सेनिक का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको मार्केट से आर्सेनिक मिलेगा नहीं तो सोडियम आर्सेनाइट ऐसा कुछ मिलेगा, और उसको इस तरह से इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा कि कितना 0.1 mg अगर हमको आर्सेनिक चाहिए तो उसके लिए उसका सोडियम आर्सेनाइट का कितना इक्विवेलेंट हमको वेट लेना पड़ेगा, और वो उसको निकालने का मेथड अभी हम लोगों ने देख लिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको लैब में सोडियम आर्सेनाइट या किसी भी मिक्सचर से कंपाउंड आपको किसी भी मिक्सचर से निकालना हो आर्सेनिक तो आपको निकालने में कोई तकलीफ होगी, कोई कठिनाई होगी। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकता है जब आप लैब में काम करें तो 0.1375 mg इतना मिलीग्राम वे करने के लिए आपके लैब में हो सकता है बैलेंस नहीं हो, जो 0.13 मतलब पॉइंट में 0.13 मिलीग्राम को मेजर कर सके, 0.1 मिलीग्राम को मेजर कर सके। तो इसके लिए हम लोग दो तरह से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। एक तो आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट में बना लीजिए। जो वॉल्यूम आपको अगर बनाना है 100 ml तो इसको 100 ml ना बना के ज्यादा बना लीजिए जितना कि आपके लैब में मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट हो। और नहीं तो दूसरा मेथड होता है सीरियल डाइल्यूशन।
सीरियल डाइल्यूशन से आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, अगर आप लोग का रिक्वेस्ट आया तो हम इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, दोनों मेथड को हम अगले वीडियो में समझा देंगे, और अगर आप लोगों से हो गया तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, तो क्लियर है। हाँ, एक डाउट हो सकता है आप लोग को यहाँ हो रहा हो कि 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये एग्जैक्टली इतना होता नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, हम लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है। एग्जैक्ट 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर नहीं होता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं आखिर होता कैसे है, क्या होता है। तो 1 ppm क्या है? पार्ट्स पर मिलियन मीन्स 1/10⁶। क्लियर है, पार्ट्स पर मिलियन इतना हो गया। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर और नीचे मतलब केजी और से मल्टीप्लाई कर दे रहे, केजी से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई कीजिए उसी से डिवाइड कर दीजिए तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। हाँ, अब जो अप्रॉक्सीमेशन की बात किया था मैंने, अप्रॉक्स बोला था कि इतना होता नहीं, एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो समझते हैं कि आखिर अप्रॉक्स होता कैसे, क्यों मैंने बोला था। चलिए पहले हम समझ लेते हैं। जानते ही होंगे कि मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सबको पता है, वेरी गुड। और फिर मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1, ये भी सबको पता होगा। तो क्या हो गया? मास इक्वल टू वॉल्यूम। डेंसिटी जो होता है वाटर का एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम हो गया। हाँ, अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे जो हम लोग कह रहे हैं कि अप्रोक्स वैल्यू होता है, तो यहाँ यही एक एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि सारा जो भी हम लोग सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में ही कर रहे हैं, और उस वाटर का टेम्परेचर कितना है? 4 डिग्री है, क्योंकि हमने डेंसिटी को गायब कर दिया, किससे? 1 से। रिप्लेस कर दिया किससे? 1 से। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम हो गया। इतना समझना है बस, इसको दिमाग में रख लीजिए और आगे का हम लोग कैलकुलेशन अब देखते हैं। तो हमने क्या किया? 1/10⁶ kg डिवाइड बाई kg कर दिया। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमने क्या किया? 1 kg डिवाइड बाई 10⁶ kg को लीटर में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि मास इक्वल टू वॉल्यूम होता है। अभी आपने देखा, हो गया, गुड। तो इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे? देखिए 1 kg/10⁶, एक बार यहां नीचे लिख लिया लीटर। इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए केजी को क्या 10⁻³ ग्राम लिख दे तो आप लोगों को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, एकदम से नहीं है। चलिए तो अगले केस में क्या करते हैं कि 10⁻³ इंटू ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 10⁻³ कितना हो जाएगा? 10⁻6 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया? 1 ppm यहां हम लोग स्टार्ट किए थे और हम लोग कहां पहुंच गए? 1 mg पर लीटर। तो क्या यही हमने बताया था? यही होता है ना, 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर। तो 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर कैसे होता है? इसको ऐसे डिराइव कर लेंगे और हम आप कह सकते हैं कि 1 ppm एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है 1 mg पर लीटर का। यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम क्या किया? एज्यूम यही कर रहे हैं कि जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वो हमेशा वाटर ले रहे हैं, और वो भी कितने डिग्री पे? एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा और आपके लैब में काम करते वक्त आपको हेल्प करेगा। इसी आशा के साथ अगर एक वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी तरह के छोटे छोटे चीजों को जो लैब में यूज हो, जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।